हज़रत बहलूल दानी और ज़ुबैदा का वाक़या। पहला बाब। मक़दम हज़रत बहलूल दानी और हज़रत ज़ुबैदा की कहानी इस्लामी तारीफ़ में एक ख़ास मकाम रखती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इंसान को नेकियों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हज़रत बहलूल दानी, जिनका नाम बहलूल बन उम्रू है, एक अजीम वली और आरिफ थे, जबकि हज़रत ज़ुबैदा, जो हारून रशीद की बीवी थीं, एक नेक और खैर ख्वाह खातून थीं। हज़रत बहलूल दानी की पैदाइश मदीना मनूरा में हुई। वो बचपन ही से इल्म का शौक़ रखते थे और अपनी वालिदा और वालिद की रहनुमाई में नशोनुमा पाते रहे। हज़रत ज़ुबैदा हारून रशीद की बीवी थीं और इनकी शख्सियत में इल्म, हुस्न और इंसानियत की खिदमत का एक ख़ास इम्तिजाज था। ज़ुबैदा ने हमेशा नेकियों की राह इख्तियार की और अपने शौहर के साथ मिलकर अवाम की बेहतरी के कई मंसूबे बनाए। दूसरा बाब। हज़रत ज़ुबैदा का तारफ़। हज़रत ज़ुबैदा, जो हारून रशीद की बीवी थीं, की ज़िंदगी में नेकियों का एक तवील सिलसिला शामिल है। इन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा यतीमों, गरीबों और मसकीनों की मदद करने में सिर्फ किया। ज़ुबैदा की ज़िंदगी में इंसानी खिदमत की मिसालें नुमायां हैं और इन्होंने हमेशा अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए कोशिश की। ज़ुबैदा की एक अहम खूबी ये थी कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थीं। इनकी शख्सियत में एक ख़ास जाज़बियत थी और वो लोगों के दिलों में बड़ी इज़्ज़त और महब्बत की हामिल थीं। इनकी नेकियों की दास्तानें शहर में मशहूर थीं और लोग इनकी खिदमत की मिसालें देते थे। तीसरा बाब। बहलूल और ज़ुबैदा की पहली मुलाकात। एक दिन जब ज़ुबैदा अपने दरबारियों के साथ एक तकरीब में शामिल हुईं, तो इनकी नज़र हज़रत बहलूल दानी पर पड़ी। बहलूल की सादगी, बेनियाजी और रूहानी हालत ने ज़ुबैदा को मुतासिर किया। इन्होंने अपने साथियों से कहा, ये शख्स वाकई एक आरिफ और वली है, हमें इससे बात करनी चाहिए। ज़ुबैदा ने बहलूल से कहा, ए बहलूल, क्या आप हमें कुछ नसीहत करेंगे? बहलूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आपकी कामयाबी का राज आपके दिल की पाकीज़गी में है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िंदगी गुजारता है, इसका दिल हमेशा खुश रहता है। ज़ुबैदा ने इस नसीहत को दिल से सुना और ये अहद किया कि वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगी। हज़रत बहलूल की नसीहत ने ज़ुबैदा के दिल में एक नई रोशनी भर दी। इन्होंने सोचा कि इन्हें अपने अमल को मज़ीद नेक बनाना चाहिए। ज़ुबैदा ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा यतीमों, गरीबों और मसकीनों की मदद के लिए खर्च करने का अहद किया। ज़ुबैदा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खैरात तक़सीम करना शुरू कर दिया। वो हर रोज़ यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारती थीं और इनकी ज़रूरियत का ख्याल रखती थीं। इस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाई और अल्लाह की रज़ा के हुसूल की कोशिश की। पाँचवां बाब। ज़ुबैदा की खदमात। ज़ुबैदा की खिदमत का सिलसिला जारी रहा। इन्होंने यतीमों के लिए एक मदरसा कायम किया, जहां बच्चों को तालीम दी जाती थी। इस मदरसा में बच्चे न सिर्फ दीनी इल्म हासिल करते थे, बल्कि अखलाकी तालीम भी दी जाती थी। ज़ुबैदा की नेकियां सिर्फ माली मदद तक महदूद नहीं थीं, बल्कि वो हमेशा लोगों की अखलाकी तरबियत पर भी जोर देती थीं। वो खुद भी एक मिसाल कायम करती थीं कि किस तरह इंसानियत की खिदमत की जाए। एक दिन ज़ुबैदा ने एक बच्चे को देखा जो प्यासा और भूखा था। इन्होंने फौरी तौर पर इसके पास जाकर इसे पानी पिलाया और खाना दिया। इस बच्चे की आंखों में शुक्रगुजारी की चमक थी, जो ज़ुबैदा के दिल को खुशी देती थी। छठा बाब। बहलूल की आजमाइश। एक दिन हज़रत बहलूल दानी को एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक शख्स ने इनके खिलाफ झूठा इल्ज़ामात लगाए। लोगों ने इनकी इज्जत को गिरा दिया और बहलूल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ज़ुबैदा ने यह सुनकर फौरन बहलूल के पास गईं और कहा, आपका दिल नेक है और अल्लाह आपकी मदद करेगा। बहलूल ने कहा, मैंने हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है और मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकालेगा। ज़ुबैदा ने अपने शौहर हारून रशीद से बात की। हारून रशीद ने ज़ुबैदा की बातें सुनकर बहलूल की मदद करने का वादा किया। इन्होंने अपने दरबारियों के सामने बहलूल की नेक नियति का जिक्र किया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि वो एक अजीम शख्सियत हैं। सातवां बाब। ज़ुबैदा की हमायत। ज़ुबैदा ने शहर के लोगों से बात की और इन्हें बताया कि बहलूल एक नेक और रास्तेबाज शख्सियत हैं। इन्होंने कहा, ये शख्स हमेशा लोगों की मदद करता है और इस पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। शहरियों ने ज़ुबैदा की बातों को सुना और बहलूल के हक़ में खड़े हो गए। हारून रशीद ने बहलूल को बुलाया और इनके हक़ में फैसला सुनाया। इन्होंने कहा, मैंने आपकी नेक नियति और सच्चाई की गवाही दी है और आपको इस आजमाइश से निकालने का अहद करता हूँ। बहलूल की बेगुनाही साबित होने के बाद लोगों ने इनकी इज्जत करना शुरू कर दी। अब लोग इनके पास आते और इनसे रहनुमाई लेते। ज़ुबैदा ने अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखा। इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए।
इन्होंने यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा कायम किया जहां बच्चों को तालीम दी जाती थी। जुबैदा की ये खिदमत लोगों के दिलों में इनके लिए महबत और इज्जत पैदा करती थीं। जुबैदा ने अपनी ज़िंदगी में इंसानियत की खिदमत को अवलीन तरजीह बना लिया। वो हमेशा लोगों की मुश्किलात हल करने की कोशिश करती थीं। जुबैदा की ये खिदमत लोगों को मुतासिर करती थीं और इनकी मिसाल सब के लिए मशलरा बन गई। 9वां बाब, बहलूल की रूहानी तरक्की। इस वाक़े के बाद हज़रत बहलूल दानी की रूहानी तरक्की में इजाफ़ा हुआ। इन्होंने अपनी इबादत को मज़ीद बेहतर बनाया और अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए मुख्तलिफ नेक अमाल किए। बहलूल की ज़िंदगी में जुबैदा की महबत और इनके नेक कामों की तासीर नज़र आने लगी। बहलूल ने अपने दिल में ये सोचा कि वो भी लोगों की मदद करने में जुबैदा की तरह पेश रहेंगे। इन्होंने शहर में लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए। इन्होंने जुबैदा के साथ मिलकर एक फलाही इदारा कायम किया जहां लोग आकर अपनी मुश्किलात का हल तलाश कर सकते थे। 10वीं बाब, इख्तिताम। हज़रत बहलूल और जुबैदा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हमें नेक अमाल करने चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को नेकियों के लिए वक़्फ़ करना चाहिए। जुबैदा की ज़िंदगी की मिसाल हमें ये बताती है कि अगर हम अपने दिल में अल्लाह की महबत को बसा लें तो हम दुनिया व आखिरत में कामयाब होंगे। ये वाक़या आज भी हमारे लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में नेकियों को बढ़ा सकते हैं और दूसरों की खिदमत करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। इस कहानी में महबत, वफ़ादारी और इंसानियत की खिदमत का दरस है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हज़रत बहलूल और जुबैदा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि नेकियां कभी ज़ाया नहीं होती और इंसानियत की खिदमत का रास्ता हमेशा बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। 11वां बाब, हज़रत जुबैदा का असर। हज़रत जुबैदा की ज़िंदगी का असर न सिर्फ इनके ज़माने में बल्कि आज भी मौजूद है। इनकी नेकियां और खिदमत लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इनका किरदार हमें सिखाता है कि इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रज़ा हासिल करना सबसे अहम है। जुबैदा ने अपनी ज़िंदगी को नेकियों के लिए वक़्फ़ करके एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने का दरस दिया। इनकी मिसाल हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी मकाम पर पहुंचने के बाद भी इंसान को आजिज़ी और सादगी नहीं छोड़नी चाहिए। जुबैदा की ज़िंदगी में जो सादगी और नेकी थी वो आज के दौर में भी हमारे लिए मशलरा है।